अस्सलामुअलैकुम। काजी कराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के हवाले से ये वीडियो उन शख्सियात के मतलब रिकॉर्ड की जा रही है जिनसे मुझे अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता अय्याम में बाकायदा तौर पे उनसे शरफ़ मुलाकात हासिल करने का मौका मिला या उनसे रहनुमाई हासिल की। तो इसमें जो एक अर्ली जो स्कूल पीरियड था या कॉलेज पीरियड था, उस ज़माने में तो ज़्यादातर जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनके साथ इंटरेक्शन रहा। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दौरान तालीम मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो फिर जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब जो कि यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और इसी तरह से सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम मरहूम जो खाना फ़रंग ईरान के बानी डायरेक्टर थे, प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान मरहूम, जनाब मौलाना जाफ़र कासमी जिन्होंने कि मेरा तारुफ़ खाना फ़रंग ईरान की डायरेक्टर्स खानम मरियम बैनाम से 1972 में करवाया था, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 3rd ईयर का तालिब इल्म था। उस ज़माने में मैं गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट की मजलिस अदालत में शामिल था, और हमने जो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट का एक शुमारा 6 ज़बानों में शाये किया था, जिसमें फ़ारसी का शोबा मेरे ज़िम्मे था, जिसको जनाब डॉक्टर आगा यमीन खान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हामिद ख़ान हामिद और दीगर असातिज़ा कराम की मदद से, और रशीद फरजानपुर जो खाना फ़रंग ईरान के डायरेक्टर थे उस ज़माने में, तो उनके तावन से हमने ये फ़ारसी ज़बान में गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट का एक सेक्शन शामिल किया था, जो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस पर 6 ज़बानों में गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट जो है वो शाये हुआ था। इसी तरह से उस ज़माने में जो शख्सियात थीं जिनसे मेरा राब्ता रहा और जिनसे मेरी मुलाकातें जनाब मौलाना जाफ़र कासमी साहब के तवस्सुत से हुई, उनमें एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो इशफ़ाक़ अहमद की थी, बानो कुद्सिया की थी। इस तरह मेरे जो चचा थे जनाब M.H. सूफ़ी, उनके तवस्सुत से कुछ अहम मुलाकातें जो हैं वो चौधरी मोहम्मद अली साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि मोहम्मद हुसैन सूफ़ी साहब के ससुर थे, और जनाब सूफ़ी साहब के जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनके साथ भी मेरा हमेशा इंटरेक्शन उस ज़माने में रहा। और उसी ज़माने में मेरा तारुफ़ जो है वो जनाब मुनीब अख्तर साहब से भी हुआ, और दीगर जो फैमिली मेम्बर्स थे जनाब मोहम्मद हुसैन सूफ़ी साहब के, उनके साथ भी मेरा राब्ता उस ज़माने में रहा जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम था। ये वो ज़माना था जिसमें एक शऊर डेवलप हो रहा था, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फ़ैकल्टी में बेहतरीन असातिज़ा कराम मौजूद थे। हमारे इदारे के जो साबिक़ प्रिंसिपल साहबान थे उनमें डॉक्टर सैयद नज़ीर अहमद, प्रोफेसर इशफ़ाक़ अली ख़ान, प्रोफेसर M. रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल मखदूम, प्रोफेसर सिद्दीक़ कलीम, प्रोफेसर फ़िज़ाउर रहमान ख़ान और जनाब अब्दुल मजीद अमान जैसे प्रिंसिपल साहबान शामिल थे। बाद इस इदारे में जनाब डॉक्टर खालिद आफ्ताब और दीगर जो प्रिंसिपल साहबान और वाइस चांसलर साहबान जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। उसमें खुलीकुर रहमान हैं, जनाब सैयद अमीर हुसैन शाह साहब हैं, और मौजूदा जो वाइस चांसलर डॉक्टर असगर अली जैदी हैं, वो इस गवर्नमेंट कॉलेज की तामीर व तरक्की के सिलसिले में बेपनाह खिदमात जो हैं शब व रोज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और उनके पास एक अच्छी टीम भी है। तो इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज की मौजूदा फ़ैकल्टी में भी बहुत अच्छे असातिज़ा कराम हैं, जिनमें बिलखसूस जो डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब हैं, डॉक्टर साइमा इरम हैं, डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी हैं, प्रोफेसर सिद्दीक़ अवान साहब हैं, और जो रजिस्ट्रार डॉक्टर शौकत अली साहब एक बड़ी मुतहरक शख्सियत हैं। इसके अलावा शहजाद साहब जो कॉलेज के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन हैं। तो इस तरह से जो प्रोफेसर आबिद नदीम साहब हैं, और जनाब नदीम अजीज़ साहब जो न्यू हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हैं,
तो मेरा जो इंटरेक्शन है वो हमेशा ऐसे हज़रात से हुआ जो इल्मी अदबी शख्सियात थीं। जनाब अहमद नज़ीम कासमी से उस ज़माने में तारुफ़ हुआ जब वो मजलिस तरक्की अदब के नाज़िम थे, और बाद में भी हमेशा उनसे तादम हयात उनके साथ जो है वो रब्ता रहा। जनाब अहमद नज़ीम कासमी के साथ जनाब एहसान दानिश साहब से मुतारफ़ होने का मौका मिला। हमने इस्लामिया कॉलेज चनियोट में एक मुशायरा करवाया था, जिसके लिए लाहौर से बहुत से शोरा का एक काफ़िला लेकर मैं और प्रोफेसर परवेज़ अहमद साहब जो उस ज़माने में हमारे कॉलेज में इल्मी अदबी तकरीबात के इंचार्ज थे, तो वो एक बड़ा अच्छा सफ़र था लाहौर से चनियोट का, जिसमें मुनीर न्याज़ी साहब भी थे, उस्ताद दामन भी थे, बहुत से दीगर मरूफ शोरा जो है वो ज़माने में इस्लामिया कॉलेज चनियोट के उस मुशायरे में शरीक हुए थे, जो हमने 1971-72 में वहाँ पे मुनक़द किया था। तो इस तरह से जो इल्मी अदबी शख्सियात हैं उनसे हमेशा मुतारफ़ होने का और एक इंटरेक्शन का मौका मिला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो मेरे दोस्त अहबाब थे, हम असर थे, उनमें सियालकोट से एक शख्सियत हैं जनाब नासिर अली साहब, जो उस ज़माने में भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक थे, कॉलेज में भी, इलेक्शंस में भी और न्यू हॉस्टल में भी, और उनकी रफ़ाई और फलाही खिदमात भी बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह हाफिज़ मोहम्मद जमील अवैसी जो चीफ़ कमिश्नर FBI रहे हैं और कलेक्टर कस्टम्स रहे हैं, तो वो एक बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। और उनके साथ उनके जो दोस्त रज़ा बाकर हैं, इस तरह से वहीद रज़ा भट्टी हैं, दीगर हमारे जो दोस्त हैं उनमें नज़ीर सईद साहब, आबिद सईद साहब, सैयद ताहिर रज़ा नकवी, अखलाक अहमद तारक, रफ़ीक हसन भट्ट, ये सारे जो दोस्त हैं, मार ज़फ़र अब्बास लाख साहब जो हैं, वो एक बड़ी ज़बरदस्त शगुफ्ता मिजाज एक इल्मी शख्सियत है। जनाब डॉक्टर ज़करिया भट्ट साहब, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, और फ़िज़िक्स के वो प्रोफेसर थे, रिनाउंड आलमी सतह पे उनकी एक बड़ी रिसर्च का जो सिलसिला था जिसकी बड़ी धूम थी, और उन्होंने बेशुमार लोगों को PhD में जो है वो गाइड किया और बेशुमार आला मनासब के ऊपर फ़ायद रहे। जनाब डॉक्टर ज़करिया भट्ट का हाल ही में एक आध दिन पहले ही इंतकाल पर मलाल हुआ है। फिर जनाब डॉक्टर सैयद अकरम शाह साहब, जिनका तज़किरा इससे कबल भी हो चुका है, वो फ़ारसी ज़बान के बुज़ुर्ग तरीन उस्ताद थे। डॉक्टर आफ्ताब असगर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जनाब डॉक्टर हामिद ख़ान हामिद, जनाब डॉक्टर आगा यमीन, और दीगर जो हमारे फ़ारसी ज़बान व अदब के असातिज़ा थे, उनमें मिर्ज़ा मकबूल बेग बदख्शानी एक शख्सियत हैं जिन्होंने अदब नामा ईरान लिखा, प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुद्दीन अहमद हैं, दीगर असातिज़ा में जनाब डॉक्टर मोहम्मद बशीर हुसैन साहब हैं। फिर जो इस वक्त माशाअल्लाह शख्सियात हैं फ़ारसी ज़बान व अदब की, उनमें डॉक्टर सलीम अज़हर साहब हैं, जनाब मोइन निज़ामी साहब हैं, डॉक्टर नासिर साहब हैं, डॉक्टर साबिर साहब हैं, एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं फ़ारसी ज़बान व अदब के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जिनका नाम है डॉक्टर बाबर नसीम आसी। ये ओल्ड रावियन भी हैं और इल्मी अदबी लिहाज से बहुत साउंड और पोटेंशियल शख्सियत हैं, और यूनिवर्सिटी में बेपनाह ये हर्ज़ अज़ीज़ हैं। और इस शोबे में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाह साहब की जो खिदमात हैं, वो बतौर सदर शोबा भी और बतौर डीन भी इंतहाई ग्रां कदर हैं। जनाब डॉक्टर इकबाल शाह साहब पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, और उनका बड़ा दोस्ताना डॉक्टर फरीद साहब से भी है, जो डॉक्टर अकरम शाह साहब के साहबजादे हैं। डॉक्टर इकबाल शाह साहब ने पिछले 10 साल में गवर्नमेंट कॉलेज में इल्मी व अदबी रवायात को आगे बढ़ाने में एक ग्रां कदर किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि चूँकि ज़िंदगी भर मेरा राब्ता अहले इल्म से ही रहा, और मैंने भी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट कॉलेज से और खाना फ़रंगे ईरान से जितनी भी शख्सियात वाबस्ता रहीं, तो उनसे बहुत कुछ हासिल किया, और जो इल्म मुझे हासिल हुआ उसको मैंने नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए और नई नस्ल की अच्छी तरबियत करने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा किया, जिसका क्रेडिट जो है वो मेरे वालिद माजिद ग्रामी
जनाब काजी बशीर अहमद साहब, मेरे बुज़ुर्ग जनाब अहमद सूफ़ी साहब, जनाब मौलाना जाफ़र कासमी साहब, जनाब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब, जिनसे मुझे इल्मी लिहाज से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। और इस ख़ानदान में जो आगा शाहिद हैं और डॉक्टर फौजिया तबस्सुम हैं, उन्होंने सूफ़ी तबस्सुम साहब की जो इल्मी खिदमात हैं उनको नई नस्ल से रूशनास करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब सूफ़ी तबस्सुम को बाद अज़ मर्ग निशान पाकिस्तान का एज़ाज़ दिया है। इस तरह जो इल्मी एज़ाज़ हासिल करने वाली शख्सियात हैं जिनसे मुझे भी तारुफ़ का जो शरफ़ हासिल है, उसमें जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी हैं, जनाब मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, जनाब जमील अतर साहब हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक राब्ता फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान अदब से है, उसमें मैंने जो तालीमात थी अल्लामा इकबाल की, उनके फ़रोग़ के लिए काम किया। इकबालियात के सिलसिले में तो जनाब डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारक साहब की बड़ी खिदमात हैं। अल्लामा इकबाल को यहाँ रूशनास करवाने के सिलसिले में मुख्तलिफ़ वो तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में, लाहौर कॉलेज फॉर वीमन यूनिवर्सिटी में, GC यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में और दबिस्तान इकबाल में जनाब डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारक के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर वगैरह हुए हैं। और उनका अपना भी एक दीवान फ़ारसी है और वो ना सिर्फ फ़ारसी ज़बान अदब के प्रोफेसर हैं बल्कि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड भी हैं और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी रहे और आर्मी में ब्रिगेडियर के तौर पे भी उन्होंने खिदमात सरअंजाम दी। तो मैं समझता हूँ कि जो इल्मी दुनिया है इसका अपना ही एक चार्म है। हम सब को ये चाहिए कि हम इल्म अदब के फ़रोग़ में अपना अपना किरदार अदा करें और नई नस्ल की जो तरबियत है उसके सिलसिले में भी हमें पुराने लोगों को अपना किरदार जो है सीनियर लोगों को अदा करना चाहिए, असातिज़ा को, जो बुज़ुर्ग हैं उनको। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। यूट्यूब के जो मुअज़्ज़ज़ हमारे दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। तो अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें। आपका बेहद शुक्रिया। हम आपकी समा खराशी के मुर्तकिब होते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।